बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। ये मिसकंसेप्शन है अबाउट अर्थिंग, और ये अगर आपको मैं क्लिप भी अटैच कर रहा हूँ कि अगर इसमें एक न्यूज़ चैनल पे एक ये क्लिप चला है जिसमें एक यूटिलिटी कंपनी के एक्स इंजीनियर और उनके नुमाइंदों ने कुछ ऐसी बातें की हैं। मैं इसमें एक यूटिलिटी कंपनी को डिफेंड नहीं करूँगा, मैं सिर्फ जाना कि जो टेक्निकल बातें की गई हैं, जो बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे इंजीनियर्स के हवाले से भी, तो अगर ये दूर करने की कोशिश करूँगा। के इलेक्ट्रिक के ही साबिक ग्रिड मैनेजर और एनर्जी एक्सपर्ट अनिल मुमताज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस बारे में बात करते हैं। अनिल मुमताज़ साहब, बताइएगा कि के इलेक्ट्रिक ने अब जो अर्थिंग की है वो कितनी मयारी है और मुरवजा कवानीन जो हैं वो क्या है अर्थिंग के? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनिल मुमताज़ है। जनाब, ये अर्थिंग जो है इसके दो फेज होते हैं कानूनी तौर पे। एक होता है ग्राउंडिंग और एक होती है अर्थिंग, जिसको आप अर्थिंग आप समझ रहे हैं। अर्थिंग एक चीज की नहीं होती है, दो चीजों की होती है। अगर जिसके अंदर से बिजली गुजर रही है वो ग्राउंडिंग की जाती है, और जो बिजली गुजारने की चीजों को सपोर्ट में चीजें लगाई जाती हैं, जो इस्तेमाल की जाती हैं, उसको अर्थिंग की जाती है। अब हमारे जो महान के इलेक्ट्रिक वाले हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इस वक्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मौजूद नहीं है। सारे आर्ट्स, कॉमर्स और वो क्या कहते हैं अपने जो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके बैठे हुए हैं, जो कि नेपरा लाइसेंस की खिलाफ वर्जी है। अब इसमें क्या हुआ है, ये जो यहाँ पर आप जो अभी दिखा रहे हैं, इसके अंदर तमाम ये ब्लॉक 6 है फेडरल बे एरिया, इसके तमाम पोलों को एक दूसरे से इंटरलिंक कर दिया है। यानी एक पोल के अंदर अगर करंट की लीकेज आएगी तो तमाम पोल उससे इफेक्ट करेंगे, और जो भी पोल पकड़ेगा दूसरे पोल को वो लटक जाएगा। अब इसका क्या होता है, ग्राउंडिंग इन्होंने अर्थिंग करी है, जिससे अरशद इफ्तिखार साहब इस वक्त हेड कर रहे हैं। उस ग्राउंडिंग के अंदर प्रॉब्लम, जो अर्थिंग के अंदर इन्होंने जो एक काम ही नहीं किया हुआ अभी तक। किसी इंजीनियर ने, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने, आईईसी ने, किसी ने भी इस पे आवाज उठा नहीं। कता कलामी की माजरत, थोड़ा सा आसान अल्फाज में समझाइएगा कि क्या ये जिस तरह से हमने पिछले साल देखा था, लोग बहुत ज्यादा मर गए थे इन चीजों की वजह से, क्या इस साल भी इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, और क्या ये बहुत ज्यादा खतरनाक है? जनाब, ये आपने मरने का लफ्ज इस्तेमाल किया है, इसको मैं थोड़ा करेक्ट करूंगा। वो कत्लेआम हुआ था, और इस दफा जो है ना, मौत के कुएं जगह जगह खोद दिए हैं। अब उससे कई गुना ज्यादा लोग मरेंगे। ये ब्लॉक 6 खास तौर पे, ये ब्लॉक 6 में जिधर भी पूरी ये जो इलाके में किया गया है, तो जो मैंने देखा, अली साहब ये फरमाइएगा कि ये मुजरिमाना गफलत कहेंगे इसको के इलेक्ट्रिक की, या फिर ये कहीं पर पैसा बचाने के लिए या अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ ऐसा किया जाता है? सर, इसको मुजरमाना गफलत नहीं कहते, इसको पीनल गफलत कहते हैं। ताजीरात के तहत गफलत है, और ये ताजीरात के तहत जुर्म है ये, और इसमें इतनी हलाकतें होंगी आप सोच नहीं सकते। आप इसको पीईसी वालों को अभी फौरन इसके वक्त आप ऑन बोर्ड लें, उनसे पूछें ये क्या हुआ है, उनको जाके दिखाएं, देखें पीईसी वालों की हालत बुरी ना हो जाए तो आप मुझे पकड़िएगा। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल वाले के चेयरमैन को लाके ये वीडियो दिखाएं आप उसको कि इन्होंने क्या किया। ये मौत के कुएं खोदे इन्होंने, और ये अर्थिंग किया, ये मुरवजा है। ट्रिपिंग का निजाम कहाँ है? मैंने इनको पोले सारी दिखाए हैं, पोल के ऊपर कहीं भी दिखाए, ट्रिपिंग का निजाम कहीं मौजूद है, जिसको प्रोटेक्शन कहते हैं। प्रोटेक्शन के हालात कहीं लगे हुए हैं। मतलब जब बिजली आएगी, आपको अब थोड़ा सा मैं एलोबरेट कर दूं, ये अर्थिंग इन्होंने कर दी है, बेवकूफों की तरह अर्थिंग तो कर दी है। अब क्या होगा, जब शॉर्ट सर्किट होगा या शॉर्ट करंट गुजरेगा तो उन्होंने पाथ तो दे दिया पोल के अंदर से और जमीन के अंदर। ये 3 से 10 गुना ज्यादा बिजली अब जमीन के अंदर जाएगी और पोल में से गुजरती हुई जाएगी। जो इसको टच करेगा वो तो बचने का सवाल ही नहीं है। लग ये रहा है कि के इलेक्ट्रिक एक जानिब कराची के शहरियों को बिजली नहीं देती, और दूसरी जानिब जब बारिश का मौसम आए तो बिजली के झटके देकर उन्हें मारने की तैयारियां की जाती हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। एक बड़ी मुजरिमाना गफलत। आपका बहुत शुक्रिया अली मुमताज़ साहब, और हमारे नुमाइंदे राशिद सिद्दीक हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो ये है एक्चुअली पहला, इस अगर क्लिप में अगर आप देखें तो पहला तो ये है कि ये इस पर एतराज़ किया गया कि हर पोल को अर्थिंग क्यों की जा रही है। ये पोल अर्थिंग के हवाले से है, तो पोल को अर्थिंग क्यों जाए, ये भी बड़ा एक मिसकंसेप्शन है। पहली बात तो एक आप ये बिल्कुल क्लियर कर लें, ये सेफ्टी अर्थिंग से नहीं। अगर आपका पोल 0 पोटेंशियल पे भी है तो भी स्टेप वोल्टेज की वजह से, अर्थ की इम्पीडेंस की वजह से आपकी डेथ हो सकती है। तो ये तो बिल्कुल अपने जहनों से निकाल दें कि आप लोगों को ये 0 पोटेंशियल चाहिए, 0 पोटेंशियल चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसकी पहली बेसिक जो सेफ्टी है वो सेफ्टी वही है कि जो है ना कि आपका ब्रेकर जो है ना वो किसी तरह ट्रिप कर जाए।
ब्रेकर जब पावर ऑफ होगी तो आपकी सेफ्टी होगी। और ये जो अर्थिंग है ये सिर्फ और सिर्फ टूल है कि उस पावर ऑफ को जल्दी से जल्दी टाइम पे, ये 0.07 सेकंड है 3 फेज़ के अंदर आईईसी के कोड के मुताबिक। तो वो आप उसको अगर कंप्लायंस होती है तो वो आपके लिए बेहतरी है। और हम अब इसको लूप सिस्टम के हिसाब से देखें, पूरी ओवरऑल सेफ्टी सिस्टम को, हर जगह अर्थिंग की बातें होती हैं। और अर्थिंग तो ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट एक टूल है, लेकिन ये कि पूरी लूप को, सिस्टम को देखें कि जिसमें कि पावर ऑफ किस तरह जल्द से जल्द टाइम में की जाए तक ह्यूमन सेफ्टी हो जाए। इसमें आप मेरी वीडियो यूट्यूब में भी देख सकते हैं। तो पोल टू पोल अर्थिंग कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी लूप इम्पीडेंस इतनी एक्सीड कर जाए एज़ पर स्पेसिफिकेशन एंड कोड स्टैंडर्ड कि आपका जो है ना कि फॉल्ट करंट आपका कम हो जाएगा, फॉल्ट करंट कम हो जाएगा तो आपका सेफ्टी का जो ओपीटी डिवाइस है वो ट्रिप नहीं करेगा। इसलिए पोलों, हर पोल को अर्थ करना ज़रूरी भी नहीं है। 5 पोल या 10 पोल के बाद अगर आपकी लूप इम्पीडेंस विद इन लिमिट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कोई। और ये गलत कहा गया है कि हर पोल को अर्थिंग कर रहे हो करंट आ जाएगा। ये बिल्कुल हमारा एम है कि अगर इसमें प्रोटेक्टिव कंडक्टर में करंट आएगा तो उसने ब्रेकर को ट्रिप करना है। करंट तो आएगा लेकिन ब्रेकर को ट्रिप करना है, जो ह्यूमन सेफ्टी के लिए भी बेहतर है कि 0.07 सेकंड में 400 वोल्ट पे वो ट्रिप कर जाए। सेकंड, एक और क्वेश्चन राइज किया गया है कि सॉइल रेजिस्टिविटी चेक नहीं की। सॉइल रेजिस्टिविटी तो पहले ही मतलब कि लेआउट प्लान में होती है, और ये सॉइल रेजिस्टिविटी डिटरमिन करती है कि आपके इलेक्ट्रोड की रेजिस्टेंस उस लेवल तक जाए कि जिसमें इम्पीडेंस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कम से कम हो, ताकि आपका शॉर्ट सर्किट करंट या फॉल्ट करंट ज़्यादा से ज़्यादा हो और ब्रेकर मिनिमम टाइम में ट्रिप कर सके। तीसरा है मटेरियल सिलेक्शन में। और मटेरियल सिलेक्शन में अगर आप जाएँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि कॉपर की रॉड हो। अगर आप एल्युमिनियम की रॉड भी इस्तेमाल करते हैं तो उसकी स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाती है। NFPA 780 में जाएं तो उसमें बड़े अच्छे अच्छे चार्ट दिए हुए हैं, जिसमें आप स्ट्रिप लगा रहे हैं, एल्युमिनियम लगा रहे हैं तो उसके अंदर क्या साइज़ होना चाहिए। तो इससे साइज़ की वेरिएशन है। एल्युमिनियम अलाउड है, ये कभी नहीं है कि एल्युमिनियम कॉपर ही लगना चाहिए। ठीक है, कॉपर बेहतर है, महंगा है, इकोनॉमिक कंसिडरेशन के वाले से अगर आप एल्युमिनियम का प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के मुताबिक यूज़ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। चौथा, एक बहुत इंजीनियर साहब ने एक बड़ी अजीब सी बात की है कि अर्थिंग अलग चीज़ है और ग्राउंडिंग अलग चीज़ है। ये दोनों एक ही चीज़ हैं, सिर्फ जोग्राफिकल एरिया के हवाले से कोई किसी इसको अर्थिंग कहता है, कोई ग्राउंडिंग कहता है। जो आपका इसमें एक्सप्लेनेशन है वो मेरी समझ से बालातर है। और ये कहना कि जो है ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई इंजीनियर नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव काम में हम भी कहते हैं कि टेक्निकल काम में इंजीनियर्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव काम में उसमें इंजीनियर्स की ज़रूरत है। ये कोई एतराज़ मुझे नहीं समझ में आता। हमें एक्चुअली एज ए इंजीनियर, एज ए प्रोफेशनल इंजीनियर, जो प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करना चाहिए और अर्थिंग के कंसेप्ट को बिल्कुल प्रॉपर अच्छी तरह हम समझ जाएं। इससे बहुत सारे कोड है। BS का 7430 है। आप NEC कोड में तो आर्टिकल 250 और 100 बहुत अच्छा तरह इसको एक्सप्लेन करता है। VD का अलग कोड है, मैं उसका नंबर याद नहीं है। और IEC के कोड भी अलग हैं, वो सारी BS 7671 में भी बहुत डिटेल में इसमें बात की है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को इस रात तो स्पेक्स और डिज़ाइन पे बात करनी चाहिए कि जिसमें सिस्टम प्रॉपरली ऑपरेट हो सके, ना कि मैं इल्ज़ाम तराशी करूँ कि काम ठीक है। सब लोगों ने कहा है कि काम बेहतर नहीं हो रहा, तो काम की बेहतरी के लिए हम एडवाइस कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल के अलावा हमें इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। शुक्रिया।